जय हिंद साथियों मैं दिलीप राय जायसवाल कर्तव्य डिफेंस एकेडमी इंदौर से। साथियों, आज मैं आपकी मुलाकात आर्मी जो नर्सिंग की पोस्ट होती है उस पर अभी फिलहाल में पोस्टेड हैं हमारे खुशहाल डांगी जी, उनसे मुलाकात करवाता हूं। इससे पहले साथियों, आपको पता है कि कर्तव्य डिफेंस एकेडमी इंदौर डिफेंस के क्षेत्र में काफी लंबे समय से या विगत 5 वर्षों से लगातार सिलेक्शन पर सिलेक्शन दे रहा है 100% गारंटी के साथ। तो साथियों, आज मुलाकात करते हैं हमारे पूरे भोपाल ARO में 11 पद थे नर्सिंग के। उनमें से इंदौर में सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदे ने नर्सिंग में अपना एग्जाम क्वालिफाई किया था, उनका नाम है खुशहाल डांगी। चलिएगा जानते हैं खुशहाल जी से, पूरा इंट्रोडक्शन लेते हैं। यहाँ पर खुशहाल जी अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि कर्तव्य एकेडमी काफ़ी दिन से अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, तो उसमें सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस सर का है, जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। सर सुबह से लेकर शाम तक दिन रात लगे रहते हैं। इनकी सफलता का रहस्य वही बंदा बता सकता है जिसने अच्छे से इनको सर को जाना है। तो मैं सर को सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ, है ना। इसलिए बधाई देना चाहता हूँ कि सर ने हमें इतना कॉन्फिडेंस दिया था फिजिकल से लेकर रिटर्न तक, कि आज भी हम उस चीज़ को नहीं भूलेंगे। दोस्तों, मैं आया हूँ सर से मिलने, मुझे बड़ी खुशी है कि आज मुझे सर के साथ और भी सर का मुझे मिलने का मौका मिला है, तो मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद। खुशहाल जी, जैसे बच्चे जानना चाहते हैं जो नर्सिंग में जैसे 2018 में पोस्ट आई थी, उसमें तुम्हारा सिलेक्शन हुआ, अभी फिलहाल में कहाँ पर पोस्टेड है, कहाँ पर क्या सर्विस दे रहे हैं आप? दोस्तों, मैं यहाँ से 700 किलोमीटर दूर अपना राजस्थान एरिया MH जोधपुर में पोस्टेड है। बहुत मिलिट्री हॉस्पिटल है। हाँ, वहाँ पर बच्चे जानना चाहते हैं नर्सिंग के बाद आपका काम क्या है, आपके किस तरह से वहाँ पर नर्सिंग जाने के बाद आपकी ड्यूटीज क्या हैं? दोस्तों, जैसे कि आपको सबको पता है कि नर्सिंग असिस्टेंट जो होता है एक तरह से एक डॉक्टर का काम ही करता है, लेकिन हम डॉक्टर के साथ में रह के हम फर्स्ट एड देते हैं पेशेंट। उनके साथ में सहयोग की भूमिका में या सहायक के रूप में काम करते हैं? बिल्कुल सहायक के रूप में काम करते हैं, लेकिन अगर फील्ड एरिया में जाओगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ओके। वहाँ पे जिस यूनिट के साथ आप टच रहोगे, हो सकता है वहाँ पे कोई डॉक्टर ना हो। अभी तक तुम्हारा फील्ड में जाने का मौका कितनी बार मिला तुमको? सर, फील्ड में तो मैं अभी गया नहीं, क्योंकि मेरा ट्रेनिंग बेस चल रहा है, और नर्सिंग का वैसे भी 4 से 5 साल तक ट्रेनिंग ही चलता रहता है कंटिन्यू। तो मैं अभी कमांड हॉस्पिटल एंड MH हॉस्पिटल जो काटा। जैसे जो सीनियर वगैरह होंगे वो फील्ड में जाते रहते होंगे, तो इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती होंगी। इसमें प्रमोशन के चांसेस क्या क्या रहते हैं? इसमें परफॉर्मेंस का चांस सर ये रहता है कि जैसे कि सबसे पहले जब बंदा अंदर चला जाता है, तो 6-7 साल के बाद नायक बनता है। नायक बनता है इसमें। फिर उनकी ड्यूटी क्या होती है नायक की? सर, नायक की ड्यूटी वो ही रहती है, नर्सिंग का ही रहता है बंदा, लेकिन काम पूरा नर्सिंग का रहेगा जो अपन ने सीखा है। और बट पूरा वार्ड मेंटेन करके रखना, डॉक्टर से सलाह लेना क्या करना है, आगे की प्रोसेस क्या है, पेशेंट आता है तो उसको किस तरह से केयर करना जो है। नॉर्मल जो जनरल ड्यूटी GD होती है, ट्रेड होता है और क्लर्क होता है, और जो नर्सिंग है, इनकी वर्दी में कोई डिफरेंस? वैसे सर डिफरेंस नहीं है, सेम रहता है। सेम वर्दी रहेगी, बस कार्य क्षेत्र अलग हो जाता है। उनका क्लर्क है तो क्लरिकल काम हो जाता है, GD वाले ड्यूटी का काम हो जाता है, नर्सिंग वाला अपना मेडिकल डिपार्टमेंट से हो जाता है। चलिए, एक प्रश्न बार बार बच्चे पूछते हैं, जैसे पहले नर्सिंग की जो वैकेंसी जाती थी ARO के साथ में ही आती थी। फिलहाल में जो अभी जैसे भारत में अग्निवीर TOD जो लागू हुआ है, उसमें सबसे पहली भर्ती स्टार्ट कहाँ से हुई है? अपने धार मध्य प्रदेश से पूरे भारत में सबसे पहले अग्निवीरों की भर्ती स्टार्ट हुई है। अभी तक उसमें नर्सिंग का कोई पद नहीं था और ना कोई इस प्रकार का नोटिफिकेशन था। तो इसके बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं बच्चे कि जो नर्सिंग है जो 4 साल का ही रहेगा कि पहले जैसा परमानेंट जैसा सिस्टम रहेगा, बताइएगा थोड़ा सा, बच्चों को लाउडली बताइएगा थोड़ा सा। जैसे कि दोस्तों, डिफेंस ने अभी क्या किया है कि अग्निवीर भर्ती के अंतर्गत 4 साल की निकाला है। उसमें नर्सिंग को सेफ रखा है, अलग रखा है। मतलब ये सारी भर्ती जो आएगी उससे अलग ही नर्सिंग की भर्ती होगी। कहने का तात्पर्य है अलग से नोटिफिकेशन आएगा, नर्सिंग भर्ती का अलग से फॉर्म फिलअप होंगे, अलग से आपके लिए जो ठीक है जो पूरा प्रोसीजर होगा, रनिंग का है, फिजिकल का है, जो मेडिकल का है, सारा प्रोसीजर होगा। उसके बाद सिलेक्शन होगा और परमानेंट रहेगा नर्सिंग का। तो नर्सिंग असिस्टेंट का परमानेंट रहेगा, आप निश्चिंत रहें। और जो आर्मी का है TOD का वो 4 साल का है, और जो ट्रेनिंग के बाद 25% जो अग्निवीर रहेंगे वो परमानेंट हो जाएंगे। इस तरह की जो TOD के अंतर्गत व्यवस्था
प्रति वो रहेगी। चलिए लास्ट में अंत में एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा कि जो बच्चे देख रहे हैं, जो नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? कर्तव्य डिफेंस एकेडमी इंदौर लगातार कई वर्षों से 100% गारंटी के साथ सिलेक्शन दे रहा है, और हमारे बारे में, टीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम कैसा मोटिवेट करते हैं, कैसा रनिंग करवाते हो, कैसा लिखित की, तो आप बताइएगा बच्चों के लिए। दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि सिर्फ आप अपने जो भी आपने एक सपना देखा है उस पर अडिग रहिए और कंटिन्यू मेहनत करते रहिए। साथ में आपको एक हौसला देने वाला वो सुनाता हूँ, जोश देने वाला। बहुत बढ़िया। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख वो हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बहुत बढ़िया, गुड। तो मैं ये तो कहना प्रशांत चाहता जी, हूँ कर्तव्य डिफेंस एकेडमी इंदौर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? फिजिकल और लिखित के बारे में कुछ बताएंगे तो? कर्तव्य डिफेंस की एकेडमी के बारे में मैं जितना कहूँ कम है, क्योंकि जब सर ने 0 से स्टार्ट किया था ना, तब सर के पास 2-5 स्टूडेंट आते थे। आज तक बहुत अच्छा विस्तार हो गया, मेरे को देख कर अच्छा लगा। पहले यहाँ लाइब्रेरी नहीं था, यहाँ पे लाइब्रेरी बना दिया सर ने। सामने ही हमारे चितावत के सामने इधर ही आसपास हाँ, हॉल है, क्लासेस हैं, बिल्कुल डाला है, तो बहुत अच्छा लगा। मतलब विस्तार हुआ है। तो कर्तव्य डिफेंस एकेडमी में आइए आप भी बंदो, और सर से मिलिए, गाइडेंस लीजिए। सर मोटिवेशनल भी है, टीचर भी है, फिजिकल भी कराते हैं, ट्रेनर भी है। मतलब आप जितना कुछ प्राप्त करना चाहोगे वो सब सर के अंदर है। मतलब यहाँ इंदौर में मुझे लगता है कि सर के बराबर मेहनत करने वाला मुझे नहीं मिला, क्योंकि मैं सर को ऑब्जर्व किया हूँ, देखा हूँ हर चीज में। सर बहुत मतलब बहुत इम्पोर्टेंट, मेरे लिए तो एक गुरु का दर्जा है। क्योंकि सर ने जब मैं आया था तो मैं बहुत हताश हो गया था, क्योंकि मैं काफी दिन से मेहनत कर रहा था, बहुत लंबे तो समय सर से। ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया था, एक तरह से बोला था कि बस आपका हो जाएगा 100% कुशाल, क्योंकि आप बहुत मेहनत करते हो। तो मुझे विश्वास हो गया था कि मेरे गुरु ने जब मुझे बोल दिया ना, तो मुझे डरने की कोई बात नहीं, और मैं कॉन्फिडेंस से लगा रहा। तो आप भी लगे रहिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। तो साथियों थोड़ा सा हम जान लेते हैं हमारे सर के बारे में। ये हमारे, ठीक है, संतोष सर हैं, जो कि ज्योग्राफी के काफ़ी बड़े मास्टर हैं, और इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, और अपना चाहे वो, ठीक है, एमपी का हो, और फिजिकली या पॉलिटिकल मैप के माध्यम से पढ़ाते हैं। तो सर कुछ कहना चाहेंगे? जैसे कि इनका सिलेक्शन हुआ है, तो सबसे पहले तो उनके लिए मंगल कामना, बधाइयाँ, जो कि संस्थान का नाम रोशन किया है, और अपन सबका नाम रोशन ही होता है, क्योंकि संस्थान का नाम रोशन अपन सब लगे हुए हैं। तो कुछ शब्द इनके लिए और कुछ संस्थान के लिए कुछ कहना चाहेंगे सर? तो साथियों जय हिंद, मेरा नाम है संतोष वर्मा। कर्तव्य डिफेंस एकेडमी में मैं एज ए फैकल्टी, एज ए टीम, एज ए फैमिली मेंबर के रूप में यहाँ पे काम कर रहा हूँ, और भूगोल पढ़ाता हूँ। भूगोल के अंतर्गत एमपी, इंडिया, वर्ल्ड और भौतिक भूगोल, ये चारों पार्ट में आपको कम्प्लीटली फ्री हैंड मैपिंग के माध्यम से पढ़ाता हूँ। चाहे आपकी आर्मी की कोई सी भी एग्जाम हो, एनडीए, सीडीए, किसी भी लेवल के एग्जाम हो, सभी से जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो डेफिनेटली आप कर पाओगे। और आज हमारे बीच में एक सिलेक्टेड पर्सन बैठे हुए हैं। इस संस्था के माध्यम से इनका सिलेक्शन हुआ, और मुझे जानकर ये बहुत ही खुशी हुई कि इनके सिलेक्शन से संस्था का गौरव कितना ऊपर हुआ है, और संस्था के माध्यम से इनका सिलेक्शन जिस प्रकार से हुआ है, उस सिलेक्शन से इन्हें कितनी खुशी हुई, क्योंकि इन्होंने ये फील किया है कि इनके सिलेक्शन से इनकी फैमिली कितनी हैप्पी हुई होगी। तो बहुत अच्छा लगा कि ऐसे हमारी संस्था के गौरव आज हमारे बीच में बैठे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना समय निकाल के यहाँ पर बैठे। तो और ये हमारे सर हैं विनोद सर, जो कि काफ़ी अच्छा रीजनिंग पढ़ाते हैं, और भी ज़रूरत पड़ने पर और भी सब्जेक्ट का भी हेल्प करते हैं। तो सर कुछ कहना चाहेंगे अकेडमी और जो सिलेक्शन हुआ है, तो उनके लिए कुछ बताइए वगैरह? हेलो, मैं विनोद उचेनिया। मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहूँगा प्रसाद जी को, जिन्होंने कर्तव्य डिफेंस एकेडमी से नर्सिंग में यहाँ से सिलेक्शन लिया, और ऐसे टाइम में सिलेक्शन लिया जिस समय पर ऑल एमपी लेवल पर दिखे तो बहुत ही कम अपने पास में वैकेंसी थी। उस समय यहाँ पर हमने सिलेक्शन लिया। सिलेक्शन से लेने का केवल एक ही तरीका था कि कर्तव्य डिफेंस एकेडमी, जो कि जायसवाल सर के नेतृत्व में उन्हें पूरी तरीके से गाइड किया गया कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है ना, कैसे एग्जाम्स को क्रैक करना है। तो इस तरीके से इन्हें यहाँ पर सिलेक्शन लिया, तो उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। सेकेंडरी चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि यार आप भी चाहते हो कि आपका करियर भी अच्छा हो, और आप भी अपने करियर में जो आपने सोचा है उस चीज़ को अचीव करें, तो आप यहाँ पर आके कर्तव्य डिफेंस एकेडमी पर आके आप चीज़ें सीख सकते हैं। चाहे आप किसी भी लेवल के एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हो, चाहे वो आप डिफेंस से रिलेटेड हो या अदर किसी से रिलेटेड हो, सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और साथ ही में हम यहाँ पर आपको केवल टीचिंग ही नहीं, बाकी चीज़ें भी आपको यहाँ पर सिखाई जाएंगी। पर्सनैलिटी के बारे में, पर्सनल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सेकेंडरी चीज़ आपको टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि आप अगर एग्जाम्स निकालना चाहते हो तो आपको टाइम मैनेजमेंट आना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ हम आपको यहाँ पर
रेगुलर बेसिस पर चीज़ें सिखाते रहेंगे। तीसरी चीज़, अगर आप डिफेंस रिलेटेड तो सर ट्रेनर ऑलरेडी है, खुद ही ट्रेन करते हैं सभी को, और ट्रेनर जब खुद कर रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि आपको किस लेवल तक आपको ट्रेनिंग दे रहे होंगे, कि हम थर्ड पर्सन पर किसी पर बिलीव नहीं करते हैं। सर खुद ही मेहनत करते हैं, खुद ट्रेन कर रहे हैं, सर खुद धावक हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर आएँ और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। थैंक यू। साथियों, ये तो इनका बड़प्पन है कि सर इनके सिलेक्शन के लिए पूरी टीम का और हमारे सभी मेंबर्स का बहुत ही होना जरूरी है, और एक हर पल हर क्षण ये सहयोग करते हैं, जहाँ जरूरत लगती है पूरा अपना योगदान देते हैं। नहीं कि सबके योगदान की वजह से आज कर्तव्य अकेडमी का जो नाम हुआ है और बच्चों का जो सिलेक्शन हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात और गर्व की बात है कि हमारे संस्थान से सिलेक्टेड स्टूडेंट पूरे देश में नाम रोशन कर रहे हैं। चाहे वो डिफेंस हो या अदर फील्ड हो, हम फिर भी इनकी सेवा के लिए लगे हुए हैं। आप आना चाहें तो आ सकते हैं। हमारा नंबर है 8103599114, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करें। और अंत में एक ही बात कहना चाहूँगा, आर्मी चाहे डिफेंस का कोई भी एग्जाम हो, आपका आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, और भी ऐसे जैसे BSF हो गया, CISF हो गया, और वनडे एग्जाम्स के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।